नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राम बजाज है। आज जीएसटी केस लॉज की सीरीज में एक और नया केस लॉ लेके आया हूं मैं। ये केस लॉ पर्टेन टू सेक्शन 16(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट है। सेक्शन 16(4) जैसे दोस्तों आपको पता ही है, 16(4) रिस्ट्रिक्शन देता है कि कोई भी एसएससी आईटीसी अवेलमेंट अपना नेक्स्ट ईयर के सितंबर की रिटर्न के बाद नहीं कर सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि हुआ क्या था, असल में जो जीएसटी का ओरिजिनल स्कीम था, जीएसटीआर 1, 2 और 3, उसके बेसिस पे ये 16(4) इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 16(4) में। और सेकंड इसका इम्पैक्ट दिया गया था सेक्शन 38 में, जो जीएसटीआर 2 से रिलेटेड है। सिंस आपको पता ही है कि अभी तक जीएसटीआर 2 तो आया नहीं और गवर्नमेंट ने 16(4) लागू कर दिया। एक ये रिट पिटीशन गई थी नेशनल इंटरप्राइजेस के केस में पटना हाई कोर्ट में 16(4) से रिलेटेड। इसका जजमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। डेट ऑफ डिसीजन थी 30 जुलाई 2021 को। इस केस में दोस्तों क्या हुआ, एसएससी को 16(4) का नोटिस इश्यू हुआ, उसने जवाब नहीं दिया और मीनवाइल डिपार्टमेंट ने असेसमेंट करके डिमांड खड़ी कर दी। और उन्होंने जो रिट पिटीशन लगाई थी एसएससी ने हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने सब चीजों को इनिशियली कवर किया था। फॉर एग्जाम्पल, 16(4) का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने चैलेंज किया था। फिर उन्होंने 16(4) को चैलेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ आईटीसी डिसअलाउंस, ये देखिए यहाँ पे। फिर उन्होंने 16(4) को चैलेंज किया था ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी प्रोविजन। इस केस में दोस्तों पटना हाई कोर्ट के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग लीगल वैलिडिटी, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 16(4), बट पटना हाई कोर्ट ने इसको एंटरटेन ही नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। पटना हाई कोर्ट ने इस केस को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जस्टिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड के नाम पे क्लोज कर दिया। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जो कि नीचे दिया गया है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड उन एसएससी को नहीं दी गई थी। भाई एसएससी को नोटिस दिया गया था, उसके जवाब देने से पहले ही उसका एडजुडिकेशन कर दिया, तो दैट इज द रॉन्ग, अगेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक्स पार्टी असेसमेंट हुआ था, ये उन्होंने पैरा बी में स्पष्ट लिखा है, ऑर्डर पास्ट एक्स पार्टी इन नेचर। फिर पटना हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन को क्लोज कर दिया विद द अबोव डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉश एंड सेट असाइड द नोटिस, रीजन बीइंग कि ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन था। फिर उन्होंने एसएससी को ये बोला कि भैया एक काम करो, आप तो जो डिमांड है उसका 10% जमा करवा दो। 10% जमा कराने का लॉजिक ये है कि अगर कोई भी एसएससी अपील में जाता है सेक्शन 107 के हिसाब से, तो बिफोर गोइंग टू अपील ही नीड टू डिपॉजिट 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो कोर्ट ने 10% उनसे वहीं जमा करवा लिया। ये मेरे हिसाब से कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जब कोई ऑर्डर सेट असाइड करता है कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसमें 10% जमा कराने का लॉजिक कहाँ हुआ। 10% तो तब होता है जब असेसमेंट हो जाए, उसके बाद अपील में जाए, और वो तो उसको वैसे ही करना है। तो इसमें कोर्ट ने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। फिर मजे की बात है, फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि आप एक काम करो, 10% और करवा दो। मतलब टोटल उनकी उनसे डिपॉजिट करवा लिया 20%। फिर फर्दर उन्होंने पेरा में जो डी से एच है, वो पेरा में दे दिया। इसमें इन्होंने यही दिया कि भैया एक काम करो, अब आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दो, प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर पास करो, और नेचुरल जस्टिस को कंपाइल करो, वो सब। तो और उसके साथ उन्होंने ऑर्डर को क्लोज कर दिया, जो रिट पिटीशन थी उसको क्लोज कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है। उनके पास मौका था 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने का या रिजेक्शन का, पर उन्होंने नहीं किया। हाँ, पेरा एस में उन्होंने एक ऑप्शन छोड़ दिया एसएससी के लिए कि भैया अगर उसको लगता है कि 16(4) इलीगल है, तो वो एक नया रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है इसके मामले में।
बट एक चीज आप समझिए कि अगर एसएससी हाई कोर्ट गया और उसका 20% देके वहां सेटलमेंट हो गया फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर, जब तक अपील का फैसला नहीं आए, तो वो कोई एसएससी क्यों वापस वकील को खर्चा करके 16(4) की लीगल वैलिडिटी के को चैलेंज करेगा? वो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो पेरा एस है वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये मेरा 16(4) का नेशनल एंटरप्राइजेस का कोर्ट का डिसीजन था। इसका आप यूज ले सकते हो इन द अकाउंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। और 16(4) में अगर आप अपील फाइल कर रहे हो और आपका असेसमेंट विदाउट द नेचुरल जस्टिस हुआ है, इन द प्रिंसिपल ऑफ वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका आप फीडबैक जरूर शेयर करना। एंड इट इज आल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं जीएसटी केस लॉज नया अपडेट करूं आपके पास उसका अपडेट आ जाए। थैंक यू।